अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। शारदा देव्यै नमो नमः। तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अपने मन को और जिह्वा को पवित्र करने के लिए पहले भगवान नाम करेंगे। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण प्यारा नाम। ओ Mama
कलयुग में हरि भजन ही सब ग्रंथों का सार। सत्य एक अखिलेश है, मिथ्या जगत पसार। राम कृष्ण जय नर जपहि, धरई हृदय महु ध्यान। प्रेम भगति हरि चरणों में, पावहि पूरन ज्ञान। राम कृष्ण की शरण में, करें अर्पण मन प्राण। उनका अंतिम जन्म है, आवागमन। पिछले रविवार चर्चा चल रही थी किस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण ने बचपन से ही बहुत सारी साधनाएं की और उसमें बहुत सारे भावों का समावेश था। हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री रामकृष्ण ने गदाधर रूप में ही वैष्णव कुल के स्वभाव से दास्य भाव की साधना की थी। हनुमान के रूप में भगवान श्री राम की आराधना की थी। इसी प्रकार से सखी रूप में श्री जगदम्बा की सेवा करने के लिए साड़ी पहनकर महिलाओं की तरह से उनकी सखी रूप में उन्होंने साधना की थी। उसके बाद हमने देखा था मातृरूप मातृभाव में उन्होंने माँ जगदम्बा की अपने को संतान मान करके उनकी आराधना की थी और कहते थे, माँ तुम ही सब कुछ करने वाली हो, मैं तो केवल तुम्हारा यंत्र मात्र हूँ। उसके बाद मधुर भाव में श्री राधा का रूप धारण करके उन्होंने साधना की थी और वो तड़फन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, जिसको हम महाभाव कहते हैं, जो श्री राधिका में था वही महाभाव श्री रामकृष्ण में हमने देखा। इस प्रकार से और भी एक शांत भाव की साधना की, जिसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। जब केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इस प्रकार से देह की सुध भी नहीं रही और 6 महीने तक वे जड़ प्राय होकर के पड़े रहे। अब एक एक करके हम इन सब भावों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले वात्सल्य भाव की साधना, सहज सुलभ प्रभु की। राम लला को प्रेम जिनी, मातु यशोदा दी। जिस प्रकार से कौशल्या माता ने भगवान श्री राम के रूप में पुत्र का प्रेम दिया, भगवान को पुत्र समझ करके उन्होंने उनकी सेवा की, इसी को कहते हैं वात्सल्य भाव। श्री रामकृष्ण ने भी इसी प्रकार से राम जी की अपने पुत्र के रूप में जैसे यशोदा करती थी वैसे ही प्रेम किया। उसकी चर्चा हम अब आगे करते हैं। रामायत पंथी बहु साधु, श्री राम प्रति भगति अगाधु। दल दल वैष्णव भगत हिया, दिन महु जटाधारी एक साधु, कछुक दिवस तह करी निवासु।
कह चुके हैं कि वहाँ पर बहुत सारे साधुओं का आगमन शुरू हो गया था। जब उन्होंने सुना कि दक्षिणेश्वर में सबके रहने की और खाने की व्यवस्था की जाती है, तो जो साधु यात्राओं पर आते थे वे वहाँ पर कुछ समय रह जाते थे। उसी दल के अंदर एक रामायणपंथी साधु भी वहाँ पर आते थे और जिनके अंदर राम के प्रति अगाध प्रेम था। दल दल बांध करके वैष्णव साधु वहाँ आने लगे। इसकी विशेषता यह है कि श्री रामकृष्ण को जब कोई जैसी साधना करनी होती थी, ठीक उसी समय वैसे साधक वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे, एक के बाद एक। तो वैष्णव तंत्र की साधना करने के लिए ब्राह्मणी भैरवी का आगमन हुआ था, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसी प्रकार से ये राम के वैष्णव मत से साधना करने के लिए उसमें भी विभिन्न भाव हैं। तो वात्सल्य भाव के लिए रामायणपंथी साधु लोग वहाँ आने लगे और दल बांध करके आने लगे, बहुत आने लगे। उनमें से एक का नाम जटाधारी। जटाधारी रामायणपंथी साधु कुछ दिन वहाँ पर रहे थे। उनके पास एक छोटी सी रामलला की मूर्ति भी थी। रामलला की मूर्ति उनके लिए एकदम जीवंत थी। किसी की भी दृष्टि एक मूर्ति पर जाती है तो वो या पत्थर की दिखाई देती है या धातु की दिखाई देती है, लेकिन जीवित नहीं दिखाई देती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भाव उसमें बह जाता है और उनको वह मूर्ति जीवित दिखाई देने लगती है। ये जटाधारी भी ठीक उसी प्रकार के एक साधु थे जो रामलला को जीवंत जान करके उसकी सेवा किया करते थे। सेवा निरत सदा जटाधारी, सेवा निरत सदा जटाधारी, जावै जहन है संग रघुराई, जावै जहन। भिक्षायन जय पावहि बाबा, करहि रसोई भोग लगावा, करहि रसोई। भावहि भोजन करे रघुनाथा, देहधारी मनुज जिमि खाता, देहधारी। सदा सेवा में निरत रहते थे जटाधारी। जहाँ जाते थे साथ में लेकर के जाते थे। आप लोगों ने सुना होगा मीरा जब छोटी सी थी तभी उसने देखा कि एक बारात जा रही है। खिड़की में से देख रही थी और बच्ची थी इसलिए उसके मन के अंदर जिज्ञासा थी। उसने पूछा अपनी माँ से, माँ ये क्या है? ये बारात है। ये घोड़े पर कौन जा रहा है? ये दुल्हा है। तो उसने पूछा कि ये दुल्हा है तो मेरा दुल्हा कौन है? तो माँ के पास कोई जवाब नहीं था। छोटी सी बच्ची है। चारों तरफ देखा, गिरधर गोपाल की मूर्ति जो एक बाबा दे गए थे वहाँ पर और मीरा को ही दी थी और वह उसको बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने कहा तेरा विवाह तो इससे होगा। और उसने उसको सच मान लिया और धीरे धीरे उसका जो भाव था वह कांत भाव वह इतना जागृत हो गया कि उस मूर्ति में केवल मूर्ति नहीं बल्कि सचमुच के गिरधर गोपाल उसके साथ साथ रहते थे। और जब उसका विवाह हुआ तो वो विवाह में भी अपने साथ में गिरधर गोपाल को ले जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि जटाधारी भी सर्वदा अपने साथ में इस बालक राम को साथ में रखते थे।
फिर भिक्षा में जो भी अन्न मिलता था उसको फिर उसकी रसोई बना करके भोग लगाते थे और ये सोचते थे कि ये भोग भगवान खा रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि इस प्रकार से भैरवी ब्राह्मणी भी रघुवीर की शिला सामने रख करके और उसमें भोग लगाती थी, वह भी ठीक उसी प्रकार से सेवारत थी। और उस मूर्ति में लेकिन जिस प्रकार जटाधारी देखते हैं वैसे नहीं, बल्कि वो भावमय मूर्ति में रहती थी। और एक दिन जब उसने देखा, जब वो भोग लगा रही थी, तो श्री रामकृष्ण भावाभिष्ट होकर के वहाँ आते हैं और उस भोग को खाना शुरू कर देते हैं। जब ध्यान टूटा तो भैरवी ने देखा श्री रामकृष्ण खा रहे हैं। श्री रामकृष्ण को भी तब तक होश आ गई और वो लज्जित होने लगे, कहने लगे माँ मैंने भूल कर दी। कहने लगी नहीं नहीं, मैंने अपने ध्यान में जो देखा था रघुवीर को खाते हुए, तुम ठीक वही रघुवीर खा रहे हो, इसलिए आज से मुझे उस रघुवीर की आवश्यकता नहीं, मैंने तुम्हें रघुवीर को पा लिया है। ऐसा कहकर उसने राम लला की मूर्ति को गंगा में फेंक दिया था। लेकिन जटाधारी के केस में हम देखते हैं कुछ और बात निकलती है। जटाधारी जहाँ भी जाते थे अब भाव से खिलाते थे और सोचते थे कि ये खा रहे हैं। अगर भाव से खिलाया जाए और भाव से न खिलाया जाए, इसमें अंतर हो जाता है। अगर किसी के मन में संशय रहे कि भगवान तो नहीं खा सकते हैं, तो पत्थर की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, तो उसका खाना भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। और उसके मन के अंदर विश्वास हो जाए, सरल विश्वास कि भगवान ही खाते हैं, तो वह खाते भी हैं। दिखाई तो नहीं देता है क्योंकि वह तो सूक्ष्म भोग लगाते हैं, लेकिन जिसकी आंखें हैं वो उसको देख भी सकते हैं। वो भावमय आंखें, श्री रामकृष्ण से किसी ने पूछा था क्या भगवान के दर्शन इन आँखों से होते हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा था नहीं, वो भाव की आँखों से होते हैं। वो भाव का, प्रेम की आँखें दूसरी होती हैं। प्रेम का शरीर, प्रेम का मन, प्रेम की आँखें मिलती हैं जिसके द्वारा ईश्वर का दर्शन होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक जगह कि एक पंडित जी रोज पूजा करते थे और जो भोग होता था वो जो कोई भी उस समय आते थे उनको दे देते थे। अब उनको बाहर जाना था किसी कार्यवश, तो उसने अपने बेटे को कहा कि देखो बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, तुम पूजा कर लेना और भगवान को भोग लगा देना। वो तो कह करके चले गए। बालक के पहली बार ऐसा था कि ये उसको सुअवसर मिला था, बैठ गया पूजा करने। पूजा के बाद भोग लगाने, जब भोग लगाने लगा तो कहने लगा प्रभु आओ। अब प्रभु तो आ ही नहीं रहे हैं, नहीं आते हैं, तो वो बिलखने लगा, रोने लगा, कहने लगा प्रभु आइए, नहीं आते हैं। तो कहते हैं देखिए पिताजी जब सुनेंगे तो मुझे मारेंगे, आप जल्दी से आकर के खा लीजिए। ऐसा कहते कहते रोते रोते वो सो गया। जब आँख खुली तो उसने देखा कि सारा भोग खत्म हो गया। खाली थालियाँ ला करके बाहर में रखी। लोगों ने कहा कहाँ है भोग, कहाँ है? बोले तो खा लिया भगवान ने। कह ले भगवान कैसे खा सकते, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए वो आकर के उसको कहने लगे कि तुमको मारेंगे, सच सच बताओ तुमने खाया क्या? बोला मैंने नहीं खाया है, आप चल करके देख लीजिए भगवान ने खाया है। जाकर देखते हैं कि भगवान की मूर्ति के पास से उनके चरण चिन्ह उस थाली तक के देखे गए। अर्थात जिसके अंदर विश्वास है उसके लिए वह मूर्ति पत्थर की नहीं होती, धातु की नहीं होती, बल्कि जीवित मूर्ति होती है। तो यहाँ पर ये जटाधारी के लिए भी ये रामलला एकदम उसी प्रकार से थे, जैसा कि वो सोचते थे वैसा ही वो भोग लगाने के समय आ जाती थी। कभी भोग लगाने में देर हो जाए तो, कभी भोग में कुछ त्रुटि हो जाए तो, इसलिए कबहु कहत हमें भूख लगी, टहलने को मन जाए, बालक वत हट करी हहीं, कबहू बात बनाए। वो जटाधारी को कभी बोलते थे मुझे भूख लगी है जल्दी दो, कभी कहते थे मुझे अभी टहलने के लिए जाना है, कभी कहते ऐसा हट करके, और कभी कहते बात बनाते थे, बहुत सारी बातें बनाते थे। इस प्रकार से उसके साथ में सर्वदा रहने लगे। विश्वास तो नहीं होता है लेकिन इतिहास तो बोलता है,
इतिहास इसका साक्षी है। सेंट टेरेसा ऑफ एसीसी, ये टेरेसा, मदर टेरेसा नहीं, सेंट टेरेसा आज से बहुत वर्ष पूर्व हुई है, शायद 300-400 वर्ष पहले की बात है। वे भी इसी प्रकार से क्राइस्ट उनके सामने बच्चे की तरह से खेलते थे और वो उसको देखती थी, दूसरा कोई नहीं देख पाता था। इसी प्रकार से हम वृंदावन में बात सुनते हैं कि वृंदावन में एक महिला भगवान कृष्ण की मूर्ति को बहुत प्यार करती थी और उसको ऐसा ही लगता था कि ये जीवंत है। उसको खिलाती पिलाती, अपने पास में सुलाती, सुलाने के समय लोरियां देती। उसके लिए तो वो एक साथी है, दिव्य साथी उसके साथ रहा है और वो अपने को उसकी मां समझकर पुत्रवत उसको प्रेम करती और वो लल्ला भी उनके साथ में उसी प्रकार से माँ माँ कहकर के चारों तरफ घूमता रहता। बहुत बात बनाता था, साथ साथ में घूमता, खाने पीने के लिए जाता। लेकिन एक दिन रात को जब सो रही थी तो खिड़की में से एक बिल्ली घुसी। बिल्ली घुसने पर लल्ला ने कहा, माँ माँ बिल्ली बिल्ली। डर गई और उसके मुंह से निकला, अरे 3 लोग के नाथ एक बिल्ली से डर गया। जैसे उसने कहा 3 लोग के नाथ, अब वो जीवंत नहीं रहा, वो तो मूर्ति ही बन गया, क्योंकि भगवत बुद्धि आने से वो खेल नहीं सकता उनके साथ में। आज भी वो मूर्ति विराजमान है, उसकी पूजा होती है, मंदिर बन गया है। जो लोग वृंदावन जाते हैं उसकी खोज कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं राम प्रसाद के चारों ओर जिस समय वो फूल तोड़ता था पूजा के लिए, तो माँ जगदम्बा छोटी बच्ची के रूप में साथ साथ में जाती थी मदद करने के लिए। तो ये तो भक्तों के भाव होते हैं, भक्तों का संसार ही अलग होता है। जो प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से भगवान को पुकारता है, उसके लिए भगवान रूप धारण करके सामने आते हैं। किस रूप में आते हैं इसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं। कोई ये सोचे अब रामकृष्ण भगवान का तो फोटोग्राफ है, उस रूप में देख लिया, लेकिन भगवान कृष्ण का फोटोग्राफ कहीं नहीं है, राम का फोटोग्राफ कहीं नहीं है। कैलेंडरों में देखते हैं, चित्रों में देखते हैं, आर्टिस्ट का बना हुआ है। किसी में नाक छोटी है तो किसी में नाक बड़ी है, तो किसी में कंधा ऐसा है तो कंधा वैसा है, कहीं बाल ऐसे बने तो किसी में और बाल बने हैं। बस हम बंसरी देखते हैं तो कहते हैं ये भगवान कृष्ण है, और तीर धनु देखते हैं तो बोलते हैं राम है, और तो कोई फर्क नहीं नजर आता। एक बार मेरे मन में हुई थी एक लालसा कि भगवान राम की और सीता जी की मूर्ति ला करके पूजा करूंगा। उस समय पंजाब में रह रहा था, गया खरीदने के लिए बाजार में, सारा बाजार छान मारा, कहीं नहीं मिला, लेकिन मूर्ति लाने की व्याकुलता बहुत थी, अभी खरीदना है, आज ही खरीदना है। तो किया क्या, भगवान कृष्ण की मूर्ति ले आया, राधा की मूर्ति ले आया, ला करके और वो बंसी को हटा दिया वहां से और तीर धनु हाथ में पकड़ा दिया, हो गया राम। तो हम तो ऐसे अंदाज कर लेते हैं, लेकिन जो दर्शन हुआ, तुलसी को दर्शन हुआ, इधर मीरा को दर्शन हुआ भगवान कृष्ण का, सूरदास को हुआ, रसखान को हुआ, इन तीनों को एक ही रूप में दर्शन हुए क्या? नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके हृदय में जिस तरह का ध्यान किया उसको उसी रूप में भगवान को आना पड़ा। इसलिए ये मूर्ति में भी वही बात है। श्री रामकृष्ण के साथ भी हमने देखा है, बात आगे हो चुकी है। माँ काली को जब वो खिला रहे हैं तो उनको ऐसे लगता है वो खा रही है, वो उनसे बातें कर रहे हैं। माँ तू खा, क्या बोलती है, मैं खा लूँ, अच्छा ठीक है, ऐसा करके खुद खाने लगे। तो ये भावमय जगत होता है भक्तों का, और ये कैसे उत्पन्न होता है? जो करना चाहें उनके लिए। बहुत काल
सेवास कीनी, भाव राज्य प्रविष्ट मन कीनी। अंतर्मुखी भय जटाधारी, भाव चक्षु के भय अधिकारी। देखहि ज्योतिर्मय अभिरामा, साक्षात प्रभु बालक रामा। भक्ति भाव सेवा प्रभु लेवहि, जटाधारी सेवा जब करी। बहुत काल से वो अपने साथ रखते थे और इसी प्रकार से अन्न जुटाते थे और भगवान को भोग पका करके खिलाते थे, उनकी सेवा करते हैं। जब ऐसा भाव आता है तो भगवान को वह ऐसा ही समझते कि जीवित हैं, इसलिए उनका बिछाना भी रहता है, रात को सुलाते भी हैं, सुबह जगाते भी हैं। ये जगाने की प्रक्रिया होती है। वृंदावन में एक मंदिर में रोज सुबह इसी प्रकार से भगवान को जगाया जाता है। जगाने के पहले उनको दातुन दी जाती है, पानी दिया जाता है। जैसे हम लोग उठ करके दांत मांजते हैं, आसन करते हैं, स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सारा दिन की प्रक्रिया वैसे चलती है। यहाँ भी बहुत दिनों से ये जटाधारी उसी प्रकार से सेवा करते आ रहे थे, इसलिए उनके जो भक्ति भाव है उसने उनको अंतर्मुखी बना दिया। जब वो सामने रामलला को रखते हैं तो भीतर का जो हृदय है, पवित्र हृदय है, वो उनको उस रूप में देखता है, धातु के रूप में नहीं बल्कि सत्य रूप में देखता है। उसको भाव चक्षु मिल जाते हैं। भाव चक्षु से सब कुछ देख सकते हैं आप। पहले हम सुनते थे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय धृतराष्ट्र अपने कमरे में बैठे हुए हैं और संजय उनको सुना रहे हैं सारी लीला। हम सोचते थे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं हो सकता, विश्वास नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1963 में दूरदर्शन निकला, टीवी आ गई घर घर में, टीवी पर देखना शुरू किया। पहले छोटे से एक स्टूडियो में होता था, 30 किलोमीटर के अंदर दूरदर्शन देख सकते थे। धीरे 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 प्रगति होते होते 1989 में हमने देखा राकेश शर्मा ऊपर है, इंदिरा गांधी दिल्ली में है, साइंटिस्ट लोग बेंगलोर में हैं और हम कलकत्ता में बैठे हुए देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अर्थात तो जैसे यहाँ दूरदर्शन है ऐसे ही कोई दिव्य चक्षु की बात भी होती है, भाव चक्षु की भी बात होती है, वहाँ सब कुछ दिखाई देता है। तो उन्होंने अपने जिस भाव को बनाया उसमें वे देखते हैं कि बहुत ही सुंदर ज्योतिर्मय साक्षात प्रभु बालक राम उसके साथ में है। उसकी भक्ति भाव को, उसकी सेवाओं को भगवान ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं जब जटाधारी उनकी सेवा करता है। ऐसे ये घनीभूत होकर के बालक राम, घनीभूत मन बालक राम, घनीभूत मन बालक राम, नित्य सचर भये अविराम, नित्य सहचर। जन साधारण नास जाना, धातु निर्मित विग्रह माना, धातु निर्मित। अब जटाधारी के लिए तो वो उनके सहचर हैं, सब समय उनके साथ में हैं
और वह जीवित हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका भोजन स्वीकार करते हैं, उनकी सेवाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन जनसाधारण तो इसको नहीं जानता, उसके लिए तो वे धातु की एक विग्रह मात्र है। जटाधारी के पास श्री रामकृष्ण जाते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण का यही एक स्वभाव रहा है, जहाँ कभी सुनते थे कोई महापुरुष है, उसको देखने पहुँच जाते थे। कहीं सुना कोई अच्छा संत आया, उसके पास देखने को पहुँच जाते थे। बाद में बातें आएंगी इस प्रकार से। उन्होंने सुना ईश्वर चंद्र से विद्यासागर बहुत बड़ा विद्वान है, उसको देखने पहुँच गए। राम मोहन को देखने पहुँच गए, केशव चंद्र को देखने पहुँच गए। इसी प्रकार से यहाँ जितने भी संत आते थे उनके पास पहुँच जाते थे। तो हम देखते हैं कि रामकृष्ण देव वह उन्होंने जब सुना कि जटाधारी आए हैं, तब जटाधारी के दर्शन के लिए रामकृष्ण जब दर्शन कीने, चेतन विग्रह तुरत प्रभु चीने। दूसरों ने भी देखा, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। श्री रामकृष्ण ने जिस समय जटाधारी के पास जाकर के ये रामलला को देखा, तो तुरंत उनको ऐसा लगा कि ये जीवित है, ये सचमुच का रामलला है, ये तनधारी है, इसका शरीर है, दिव्य अलौकिक शरीर है। अब उनके हृदय में एक भाव उठा। कहते हैं माँ उसको कहते हैं जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। माँ हम उसको बोलते हैं जिसने हमको जन्म दिया है। माँ उसको बोलते हैं जो गोद में पालती है। माँ उसको बोलते हैं जो स्त्री जाती है। लेकिन श्री रामकृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया था कि माँ के साथ कोई लिंग भेद नहीं होता। माँ का हृदय पुरुष में भी हो सकता है, और इसीलिए माँ शारदा भी उनको माँ काली कह करके चिंतन करती थी। ब्रह्मानंद महाराज तो उनको अपनी माँ समझकर उनकी गोद में जैसे स्तनपान करते हैं उस प्रकार से बैठते थे। ये माँ का भाव उनके हृदय में आया, इसलिए उन्होंने भी रमणी भाव उदित मन भयाऊ, रमणी भाव उदित मन भयाऊ, वात्सल्य भाव उदित तब भयाऊ, वात्सल्य भाव। उज्ज्वल देव शिशु के लीला, बाल्य स्वभाव मधुर अतिशीला, बाल्य स्वभाव। मन में रमणी का भाव आ गया, मैं एक स्त्री हूँ, और वात्सल्य भाव आ गया इस बालक के प्रति। उज्ज्वल देव शरीर, वह शिशु, उसकी लीला को देखा। बालक स्वभाव है और बहुत ही मधुर एवं सुशील है। भगवान श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार से जब अनुभव किया तो देख मुग्ध भये भगवान, भये कौशल्या मातु समाना, अपुत्र प्रेम आकर्षित होई, देखा ही दिव्य चेतन शिशु सोई। उस बालक को देख करके भगवान श्री रामकृष्ण मुग्ध हो गए, और कौशल्य के समान उनका हृदय उसके प्रेम में छलकने लगा। पुत्र प्रेम से आकर्षित होकर के उन्होंने उसको दिव्य चेतन स्वरूप देखा। वह शिशु देखा जो चैतन्य है, वो चलता है, फिरता है, बात करता है। तो इनका भी प्रेम उसके साथ उसी प्रकार से बढ़ने लगा जैसे जटाधारी का था।
राम लला का प्रेम भी श्री राम कृष्ण के साथ दिन दिन अधिकाधिक बड़ा स्नेह प्रेम अनुराग। केवल श्री रामकृष्ण ही प्रेम नहीं करने लगे, बल्कि वो बालक राम भी श्री रामकृष्ण के प्रति अति स्नेहपूर्ण हो गया। अब वहां बैठे रहते श्री रामकृष्ण, और जब बैठते हैं तो उनको भी वैसे ही नजर आता है। राम कृष्ण देख ही दिन राती, लीलाय अनुपम राम लला की। जटाधारी निकट प्रभु जाहि, राम लला खेलहि प्रभु पाहि। श्री रामकृष्ण वहाँ जाते और दिन रात वहाँ पर बैठे बैठे देखते, इस रामलला की अनुपम लीला को देखते। और जब तक वो जटाधारी के पास बैठे रहते, रामलला चुपचाप बैठा हुआ खेल करता रहता, और भगवान श्री रामकृष्ण उस खेल को देखते रहते। लेकिन जब वो वहां से चलने लगे, निज निवास और प्रभु आवई, रामलला हो साथ चली आवई। मना कर रही प्रभु बारंबारा, राम लला तनिक नहीं माना। मति ब्रह्म समुझ नहीं विश्वासु, अति स्नेह करी कृपा निवास। जब वो अपने घर की ओर चलते, अपने कमरे की ओर चलते दक्षिणेश्वर में, जटाधारी के वहां से लौटते, तो रामलला भी उनके साथ में चलता। भगवान श्री रामकृष्ण बार बार मना करें, तू मत आ, तू जा उनके साथ जा, वहीं पर रहना, लेकिन मानता नहीं है। पहले तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा मेरी मति भ्रम हुई है शायद, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। लेकिन उसका स्नेह उनको ये विश्वास दिलाता है कि ये भ्रम नहीं है। जटाधारी निष्ठा भक्ति सेवा प्रेम से नित पूजहि, सोई साधु के तज मोरे प्रति अति प्रेम के ही विधि हो वही। अति स्पष्ट जैसे तुम ही देखो, राम लला को देखता नाचता हुआ वह आगे पीछे गोदी में उठ जाता। गोद में मन भर गया तो उतर धूप में दौड़ता, फिर कटीली झाड़ियों से फूल तोड़ के ले आता। कभी जल में कूद के उछल कूद वो मचाता रहता, मानी करी वह ढीठ अपनी लीला अपूर्व दिखा रहा। जटाधारी की निष्ठा, भक्ति सेवा, प्रेम से नित्य की पूजा, इतना सेवा करता है, इस साधु को छोड़कर मेरे पीछे क्यों आता है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं इतना स्पष्ट देखता था जैसे तुमको देखता हूं। रामलला नाचता था, कभी मैं मेरे आगे चलता, कभी वह पीछे चलता, कभी मेरी गोद में उठ जाता, और जब गोद में मन भर जाता तो उतरकर धूप में दौड़ने लगता।
फिर कटीली झाड़ियों से फूल तोड़ तोड़ करके लाता, कभी जल में कूद करके उछल कूद मचाता, मनमानी करता, बड़ा ढीठ था, बात नहीं सुनता था, अपनी इस लीला को दिखाता था। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण के साथ नित्य प्रति प्राणवंत भय राम लला, लीला नित्य अपार, कौशल्या माता सम श्री राम कृष्ण व्यवहार। उनके लिए रामलला प्राणवंत हो उठा, लीला नित्य अपार, कौशल्या माता के समान श्री राम कृष्ण का व्यवहार देखा जाता है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम अपनी बाल लीला के समय में चपलता से कभी तो चलते थे, ठुमक ठुमक चलते थे, कभी उठ खड़े होते थे, कभी गिर जाते थे, कभी माता गोद में उठाती थी। ठीक उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण के साथ में ये रामलला का भी व्यवहार देखा जाता है। इसको जरा याद करने के लिए हम देखें तो जरा कौशल्या माता के पास में राम कैसे ठुमक ठुमक करके चला करते थे और बाल लीला करते थे। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक ठुमक, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धायो मातु गोद लेत, धायो मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। आचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुल्हारी, आचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुल्हारी, तन मन धन बारी बारी, तन मन धन बारी बारी, कहत मृद बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक 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 ठुमक, ठुमक 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 ठुमक, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम सोर अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, विद्रुम सोर अरुण आघर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु, सुभग नासिका में चारु, लटकत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देखी के मुखराबिंद, तुलसीदास अति आनंद,
देखी के मुखार बिंद रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। जीवंत राम चलहि नित संगा, बतिया वै श्री राम कृष्ण संगा। कहि जाहु न धूप महुलाला, पावो में पड़ जावहि छाला। राम लला नहीं मानहि बाता, धावहि धूप महु बीति निराला। साथ साथ जा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर। इस प्रकार से रोज ही उनके साथ लौट जाते और उनके पास रहने लगे। जीवित राम श्री राम कृष्ण के साथ चल रहे हैं, कभी उनकी उंगली पकड़ कर चलते हैं तो कभी आगे पीछे चलते हैं, कभी उनसे बातें भी करते हैं। कभी धूप में जाते हैं तो श्री राम कृष्ण कहते हैं अरे धूप में मत जा, पाँव में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन रामलला बात सुनता ही नहीं, किसकी सुनने लगा, वो तो अपनी मनमानी करता है, धूप में भागता है और ऐसे मटक मटक के भागता है। श्री रामकृष्ण की बात नहीं सुनी। इसी प्रकार से जब पानी में जाता है तो जल महु जाहु न बालक रामा, सर्दी ज्वर हो वही हम जाना। राम लला न सुनहि उपदेशा, नद मुस्कान करी उधम विशेषा। मुख बुलाई करही उपहासा, मुख दिखाई अस करही तमाशा। पानी में उतर रहा है तो श्री रामकृष्ण कह रहे हैं पानी में मत जा, डूब जाएगा, फिर सर्दी और ज्वर भी हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन कहाँ सुनने वाला, नहीं सुनता है उनकी बात को, बल्कि एक मीठी सी हंसी हंस करके उनको चिढ़ाने लगता है, मुंह फुला करके उपहास करता है, कभी कभी मुंह दिखा करके तमाशा करने लगता है। श्री रामकृष्ण को एक दिन क्रोध आ गया, कहने लगे ऐसे नहीं मानेगा ये, तो कैसे मानेगा। श्री राम कृष्ण क्रोधित कहे बानी, शिक्षा तो है देहऊँ हम ठानी। और ठहर पाज हाथ तोड़हूँ, अस कही भय हम ओहि दिखाऊँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको कहा कि देख अभी तेरे को शिक्षा देता हूँ, मैं तेरे हाड़ों को तोड़ दूंगा मैं। ऐसा कह करके उसको भय दिखाया और वहाँ से खींच करके लाने लगे। खींच लावे प्रभु धूप से जल से बाहर की, कहीं खेल करू गृह महू बाहर न जाने दी। उसको धूप से खींच करके ले आते थे, ठंडी इसमें छाया में, जल में होता था वहाँ से भी खींच करके ले आते थे जबरदस्ती। कहते थे घर में खेल करना, बाहर खेल करने की क्या जरूरत है। लेकिन नित्य प्रति वो ऐसा ही करता था। बार बार जब करता तो फिर पुनः जब उदम मचा वही रघुबर, प्रभु दीन थप्पड़ गाल पर, मार खाई दुई होठ फुलाने, सजल नेत्र मोहे दर्शाने। तसही कष्ट में अनुभव कीना, करि स्नेह गोद भरी लीना। शांत भयो तब पाई सनेहु, राम ललाई आनंद दे।
कभी कभी ऐसा भी हो गया, बहुत उधम मचाने लगा, तो श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ दिया, 1-2 थप्पड़ लगा दिए। जब मार खाई तो उसमें होठ फुला करके और सजल नेत्रों से मेरी ओर देखता है। उस करुण दृष्टि को देख करके श्री राम कृष्ण कहते हैं मेरे हृदय में बड़ा कष्ट अनुभव होने लगा, इसलिए बड़े स्नेह के साथ उसे गोदी में उठा लेता और फिर उसको शांत करता। उसको शांत करने पर रामलला शांत हो जाता, दोनों ही खुशी हो जाती। एक दिन की बात है, दिवस एक नहाए प्रभु जाई, हट करी संग चले रघुराई। नहाए प्रभु जब बाहर आवा, राम लला जल त्याग नहावा। राम कृष्ण कही बारंबार, राम लला नहीं तनक विचारा। एक दिन जब श्री रामकृष्ण नहाने के लिए गंगा में जा रहे थे तो वो भी हट करके पीछे चलने लगा। नहाने के बाद श्री रामकृष्ण तो बाहर आ गए, लेकिन वो तो जल को छोड़ता ही नहीं है, जल में बैठा हुआ है, बुलाने पर भी नहीं आ रहा। बार बार श्री रामकृष्ण बुला रहे हैं, आ जाओ बाहर आ जा, नहीं आता है, कुछ विचार नहीं करता, उनकी बात का उपदेश को नहीं मानता है। तब सोचा श्री रामकृष्ण ने इसका उपाय करना चाहिए। श्री राम कृष्ण भगवान तो शीश धरे रघुराई, गुपित होई बोले लला, रहो अब जल ही मां। बोले ठीक है, ऐसी बात है, तो उसका शीश पकड़ करके पानी में डुबा करके रखा, कल रहे वहाँ पर जितनी देर तेरे को रहना है। अब जब पानी में डूब गए, नाक वाक सब बंद हो गई, नाक कान में पानी घुसने लगा, तो दशा तो बदल गई उस समय। श्वास बंद अरुकंप शरीरा, श्वास बंद अरुकंप शरीरा, छटपटात बालक रघुवीरा, छटपटात। राम लला की दशा देखी, वही गलानि प्रभु दिय विशेषी, वही गलानि। राखी गोद शांतना देही, से दिखाई देही मनर लेही, से दिखाई देही। अब तो दम घुटने लगा, श्वास बंद हो गया, शरीर कांपने लगा। तब छटपटाने लगे बालक राम। उस छटपटाहट को देख करके श्री रामकृष्ण के हृदय में दुख हुआ, कष्ट हुआ। अरे ये मैंने क्या किया। रामलला की इस प्रकार से दशा देख करके मन के अंदर ग्लानि होने लगी। जल्दी से गोद में उठाया और उसको पुचकारने लगे, सांत्वना देने लगे, स्नेह दिखाने लगे। और भी रामलला के साथ बहुत सी बातें हैं, ये अगले रविवार को लेंगे। अब भगवान नाम करके यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान।
जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। बार बार वर मांगो हर्ष देओ श्री राम, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत।